हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे से स्वच्छ कुरुक्षेत्र महासफाई अभियान की शुरुआत की। हरियाणा सरकार द्वारा कमाई वाले पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के भूखंड दिए जाएंगे। और जींद जिले के करेला गांव के ग्रामीणों ने बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप से निजात दिलाने की दिशा में एक सार्थक पहल की। अब समाचार विस्तार से। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त करने की जरूरत है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया में संपादकीय अंकुश की कमी के कारण अश्लील सामग्री का प्रसारण भी होता है। ओटीटी मंचों की सामग्री के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि हमारे देश की और उन देशों की संस्कृति में बहुत अंतर है जहां से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि संसद की संबंधित स्थायी समिति को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए हैं, जिनमें ओटीटी मंचों के प्रसारकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत पर कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक अपराध है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, समाज के अंदर ये जो बुराई है इसे दूर करने के लिए आज इस सभागार में हम सभी उपस्थित हैं और हम सबका एक लक्ष्य है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सबकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह को रोकने और बाल विवाह की घटनाओं को दर्ज कराने के अभियान के लिए विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मद्देनजर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे से स्वच्छ कुरुक्षेत्र महासफाई अभियान का शुभारंभ किया। स्वच्छता महाअभियान के तहत शहर को 18 जोन में बांटा गया है। मुख्यमंत्री और उनके साथ सैकड़ों लोगों ने करीब 1 घंटा शेख चिल्ली मकबरे से लेकर ओपी जिंदल पार्क, ज्योतिबा फुले व ताऊ देवीलाल चौक पर श्रमदान किया। उन्होंने स्वच्छता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छ कुरुक्षेत्र के बोर्ड पर अपने हस्ताक्षर भी किए। नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना सबकी पहली जिम्मेदारी है ताकि पूरी दुनिया में कुरुक्षेत्र की स्वच्छता को लेकर विशेष पहचान बने। हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे पास ही एक पवित्र स्थल है जहाँ पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से
कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहाँ इतनी स्वच्छता। कोई व्यक्ति अगर 1000 किलोमीटर से आता है, 2000 किलोमीटर से कुरुक्षेत्र में आता है और यहाँ से जाकर के 2000 किलोमीटर की दूरी पे जब वो चर्चा करेगा कि मैं कुरुक्षेत्र गया था, स्वच्छता की दृष्टि से वहाँ के लोग बड़े ही एकदम ठीक वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और हमारा भी इतना गर्व से सर ऊंचा होगा कि हमारे कुरुक्षेत्र की बात वो 2000 किलोमीटर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित हरियाणा बनाने की दिशा में सबसे पहला लक्ष्य हरियाणा को पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कमाई वाले पात्र लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 गज के भूखंड दिए जाएंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इससे जल्द ही हरियाणा में 2 लाख गरीब लोगों का अपना घर होने का सपना साकार होगा। श्री पंवार आज इसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव टावला, डुमियाना, उड़नाल कला, अहर खलीला, कारद व जोधा कला में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में ये भूखंड आवंटित किए जाएंगे वहां पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क और खुले हरे भरे स्थान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने आज हरियाणा मानवाधिकार के अध्यक्ष और 2 नए सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने अपना कार्यभार संभाला। न्यायमूर्ति ललित बत्रा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जबकि श्री कुलदीप जैन सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीप भाटिया भी आयोग के सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। जींद जिले के करेला गांव के ग्रामीणों ने बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप से निजात दिलाने की दिशा में एक सार्थक पहल की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये लोग सीजन के समय किसानों के खेतों से पराली को खरीद लेते हैं और इसका भंडारण कर लेते हैं। बाद में मशीन से चारा बनाकर इसे राजस्थान में बेच देते हैं। इन ग्रामीणों ने आकाशवाणी समाचार को बताया, रोजगार चल रहा है। जो पराली जला करते वो भी बच रही है, हम काट के राजस्थान या दूसरे स्टेट में बेच देंगे। कम से कम 40 में 35 आदमी लग रहे हैं। इसके माध्यम से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। मेरा नाम सोनू है भाई, हम पराल कट्ठी है काट कर राजस्थान में ले जाओ। ठीक गौशाला में 6-10 भैया काम चलते है और उनका सारा पहुंच है। जरा आकर दे धूमर पान आकर दे, उससे घना बढ़िया है, अपने काटे बेचे वहाँ। इनके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही किसानों को पराली जलाने से भी मुक्ति मिली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में आयोजित चौथे ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में मनाए गए लेखा परीक्षा सप्ताह के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग केवल त्रुटियां खोजने वाली संस्था नहीं रही, अपितु संस्था इस धारणा को बदलकर उन्नति के उद्देश्य से प्रणालीगत सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। श्री दत्तात्रेय ने समारोह में विभाग के 16 अधिकारियों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिसमें 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकूला के सेक्टर 12A स्थित सार्थक राजकीय समेकित आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कार्य प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने सारी व्यवस्था देखकर स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये विद्यालय प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए आदर्श है। हर स्कूल मुखिया को स्कूल की कार्य प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए, तभी नई शिक्षा नीति के सार्थक परिणाम आ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे से स्वच्छ कुरुक्षेत्र महासफाई अभियान की शुरुआत की। और हरियाणा सरकार द्वारा कमाए वाले पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के भूखंड दिए जाएंगे। और जींद जिले के करेला गांव के ग्रामीणों ने बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप से निजात दिलाने की दिशा में एक सार्थक पहल की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।